सच्ची दोस्ती की कहानी। बहुत साल पहले शिवपुर नाम के गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था अर्चना और एक का नाम था विवेक। अर्चना और विवेक एक ही क्लास में पढ़ते थे। बचपन से ही दोनों साथ में खेलते, खाना खाते और एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे थे दोनों। अर्चना और विवेक एक दूसरे से बहुत मस्ती भी करते और एक दूसरे का ध्यान भी बहुत रखते। एक बार दोनों दोस्त कुछ फल खाने के लिए जंगल की ओर जाने लगे। अचानक दोनों की नज़र एक बेहद ही खूबसूरत और विशालकाय पेड़ पर पड़ी, जहां ऊपर मीठे मीठे रसदार फल लगे हुए थे। विवेक को पेड़ पर चढ़ना आता था। वह फौरन पेड़ पर चढ़ गया और मीठे मीठे फल का आनंद लेने लगा और कुछ फल नीचे अपने दोस्त को भी ऊपर से दिया। उसके बाद अचानक विवेक का ध्यान एक बहुत बड़े फल के ऊपर पड़ा, जो उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा एवं वह फल बाकी सब फल से अधिक बड़ा और उसको देखते ही विवेक के मुंह में पानी आ गया। उससे नहीं रहा गया और वो उस फल को पाने के लिए आगे बढ़ा जा रहा था। अचानक अर्चना ने जोर से आवाज दिया और कहा, विवेक जरा संभल कर, उस फल को छोड़ो, नीचे आ जाओ। वह फल जिस डाली पे है वह डाली बहुत नाजुक एवं पतली है, तुम गिर सकते हो। लेकिन विवेक ने अर्चना की बात नहीं मानी और वो आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर अर्चना का जी बहुत घबरा रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका अर्चना को डर था। अर्चना ने एक आवाज़ सुनी, कुछ टूटने की, और पेड़ की ओर देखा। वह आवाज़ डाली टूटने की थी और डाली टूटते ही विवेक नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। पेड़ बहुत विशालकाय था और विवेक जिस डाली से नीचे गिरा था वह काफ़ी ऊंचाई पर थी। इसी वजह से विवेक नीचे गिरते ही उसके सिर और बदन से खून बहने लगा और विवेक बेहोश हो गया। यह देखकर अर्चना घबराई और फूट फूट कर रोने लगी। अर्चना ने बहुत कोशिश की उसको उठाने की। उसने कहा, विवेक अपनी आंखें खोलो। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। मेरे दोस्त विवेक की जान बचा लीजिए भगवान। विवेक आंखें खोलो, पानी की बूंदें छिड़कते हुए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्चना ने जरा सा भी विलंब करे बिना विवेक को पानी बाहों में उठाकर और जितना संभव हो सकता था उतनी तेजी से वह वैद्य के ठिकाने की ओर आगे बढ़ी। कुछ वक्त के बाद वह वैद्य के पास पहुंच गई और उनको कहने लगी, वैद्य जी, मेरे दोस्त विवेक को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। वैद्य ने प्राथमिक उपचार शुरू किया और कुछ वक्त के बाद विवेक को होश आया और उसने वैद्य को धन्यवाद कहा। यह सुनकर वैद्य ने कहा, बेटा विवेक, अगर तुम्हें किसी को धन्यवाद करना हो तो तुम अपनी दोस्त अर्चना को कहो। वह अगर एक मिनट भी विलंब करती तो आज तुम जीवित नहीं बचती। तुम्हारी जान वास्तव में तुम्हारी दोस्त अर्चना ने बचाई है, उसको धन्यवाद कहो बेटा। विवेक ने अर्चना की आंखों से आंसू पोंछ लिए और दिल से कहा, अर्चना, तुम वास्तव में मेरी सच्ची दोस्त हो। आज तुम न होती तो मैं कब का खुदा को प्यारा हो जाता। तुमने मुझे आज एक नया जीवन दिया है। तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद अर्चना, और तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और पतली डाली की ओर आगे बढ़ा। अर्चना ने कहा, धन्यवाद मत कहो मित्र, यह तो मेरा कर्तव्य एवं फर्ज है। एक दोस्त को मुसीबत से बचाना और उसका साथ देना सच्चे मित्र का प्रथम कर्तव्य है। मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है और आज विवेक, सच में तुम्हें जिंदा देखकर मुझे इतनी खुशी और उत्साह है कि मैं उसे अल्फाजों में बयां नहीं कर सकती। फिर विवेक को अर्चना ने उसके घर पहुंचा दिया और परिवार को सब जानकारी बताई और विवेक के परिवार ने भी अर्चना को धन्यवाद कहा और अंत में अर्चना ने विवेक, तुम अपना ध्यान रखना, कहकर अपने घर की ओर विदाई ली और फिर दोनों दोस्त हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के सच्चे दोस्त बनकर रहे। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती करो तो सच्ची करो और मुसीबत और मुश्किल समय में अपने दोस्त के साथ खड़े रहना और उसका साथ देना, यह एक सच्चे दोस्त होने का प्रमाण है।